जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। दोस्तों आज की क्लास हमारे 5वें नंबर की क्लास है। 5वें नंबर की क्लास है दोस्तों। अगर आपने इससे पहले की 4 क्लासें नहीं देखी हैं, चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहां से आप 4 क्लासें देख सकते हो। दोस्तों एसएससी जीडी का अपने 160 नंबर का जो पेपर होने वाला है, उसमें से 140 या 145 नंबर अपने को लेकर आने हैं। लेकिन दोस्तों अपने को लगातार हमारी क्लासों से रेगुलर जुड़ना पड़ेगा। इन क्लासों से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, ये मेरा आपसे वादा रहा दोस्तों। और दोस्तों आज की क्लास में क्या 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपको 15 क्वेश्चन के आंसर तो राइट करने हैं दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। इन क्वेश्चनों को एक को भी मिस नहीं करना दोस्तों। सारे रामबाण क्लास रहेंगे और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे आज के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1444 को, 1789 को, या 1919 को, या 1857 को? फ्रांसीसी दोस्तों याद कर लीजिएगा, हमें पूछा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1789 को हुई थी। बी ऑप्शन हमारा लॉक कर देंगे दोस्तों। हमारी क्लास प्रतिदिन चलती है, एक भी दिन मिस नहीं होता है। सभी विद्यार्थी प्रतिदिन हमारी क्लास में जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या है, नदियों हैं, तालाब हैं, आदि में जो पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, काई कहते हैं, या जलकुंभी कहते हैं? याद कर लीजिएगा दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का आपको स्टार लगा लेना। जो भी विद्यार्थी में क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को दिल से क्लास को शेयर करना। अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो क्वेश्चन हमें पूछा कि नदियों तालाबों आदि में जो पाए जाते हैं जो जलीय पौधा होता है इसे कहते हैं क्या? कहते हैं शैवाल के नाम से जानते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन जिन विद्यार्थी दिया उनका ऑप्शन लॉक कर दिया गया, ए ऑप्शन को हम लॉक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को? हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का नेपोलियन। दोस्तों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, फिर से बताओ तो आज की क्लास में 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 में से अपने को 15 क्वेश्चन तो राइट करने हैं दोस्तों। और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताते रहना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स ऑफ कर लीजिएगा और ऑफ करके हर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं दोस्तों? समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को कहते हैं। सी ऑप्शन को हम लॉक कर दिया जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है किसका कथन है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? शंकराचार्य का है, विवेकानंद का है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है, या महात्मा गांधी का है? आंसर बताएंगे सभी विद्यार्थी, आंसर बताएंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है दोस्तों, ऑप्शन सी को हम लॉक कर देंगे। जिन विद्यार्थियों को एसएससी में सिलेक्शन लेना है और फौजी में भर्ती होना है, क्या दोस्तों फौजी में भर्ती होना है यानी कि वर्दी पहनना, आपको सीने में आपके फौजी की वर्दी हुई है तो ये क्वेश्चन रोजाना अटेम्प्ट कर लीजिएगा। यही आपको क्वेश्चन फौजी की वर्दी दिलाने में एक तरह से सक्षम रहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके सामने कि बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? किल नहर है, बाल्टिक नहर है, सुएज नहर है, या पनामा नहर है? आंसर बताएंगे सभी विद्यार्थी, आंसर बताएंगे। तो वो नहर हो जाएगी दोस्तों किल नहर, किल नहर हो जाएगी। ए ऑप्शन बताया जिन विद्यार्थियों का सही रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों के बारे में बताऊंगा। एक छोटे सा हमारा जो जुगाड़ है दोस्तों, क्या है हमारा जुगाड़ है, जुगाड़ को आपको याद करना तो बहुत ही छोटा सा जुगाड़ है दोस्तों। क्या है दोस्तों, आपको याद करना है, एक तो याद करना है अनि, क्या याद रखना? अनि, और एक याद रखना उदो। क्या दोस्तों? उदो। यानी कि दोस्तों अनि और उदो याद रखना, ये दो नाम आपको याद कर लीजिएगा, मैं दोनों ही ठीक रहने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, अनि या सॉरी दोस्तों कट गया, अनि यहाँ पे है अनि और यहाँ पे है उदो। क्या है? अनि और उदो। मतलब दोस्तों जब भी क्या है अवतल लेंस होगा तो वो निकट दृष्टि दोष को दूर करेगा। अनि को मतलब अवतल लेंस होगा और निकट दृष्टि दोष को दूर करेगा। और उदो जो उत्तल लेंस होगा और वो दूर दृष्टि दोष को दूर करेगा। इस तरीके से आप याद किया। तो अब देखिए दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष निकट पहुंचा हमें तो अनि मतलब अवतल लेंस, कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। याद कर लीजिएगा, ए ऑप्शन जिन विद्यार्थी बताया उनका ऑप्शन करेक्ट रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? सभी विद्यार्थियों को आंसर आना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? जन गण मन ही, वंदे मातरम ही, सत्यमेव जयते हैं, या सर्वमेव जयते हैं दोस्तों?
भारत का राष्ट्रीय नारा बताना है दोस्तों, सत्यमेव जयते। क्या बात दोस्तों, सी ऑप्शन जिन विद्यार्थियों ने बताया उनका लो कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेरोमीटर, अल्टीमीटर, लेक्टोमीटर या एनीमीटर दोस्तों, एनीमोमीटर। जो उड़ते हुए वायुयान जो हवाई जहाज वगैरह होती है दोस्तों, क्या है, हवाई जो जहाज हैं उसकी जो क्या ऊंचाई वगैरह मापने का कौन सा यंत्र काम करता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा रहेगा दोस्तों? अल्टीमीटर रहेगा। बी ऑप्शन जिन विद्यार्थियों ने बताए हैं उनका लॉक कर दिया गया। दोस्तों क्लास में 20 क्वेश्चन रहेंगे। पहले क्लास स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो 20 से आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी? शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, कनिष्क, हर्षवर्धन। शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी, यही आपको आंसर में बताना है दोस्तों। तो हर्षवर्धन ने धारण की थी विद्यार्थियों, हर्षवर्धन ने धारण की थी। डी ऑप्शन जिन विद्यार्थियों ने बता दिया उनका करेक्ट आंसर आए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी लिपि है, देवनागरी लिपि है या खरोष्टी लिपि है या इनमें से कोई नहीं है? दोस्तों भारत की लिपि बतानी है तो देवनागरी लिपि है दोस्तों। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। बी ऑप्शन को हम लो करेंगे दोस्तों, बी ऑप्शन को हम लो करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय, क्या दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? श्रवण बेलगोला में, मथुरा में, कांचीपुरम में या उज्जैन में? दोस्तों याद रख लीजिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो श्रवण बेलगोला में, यानी कि जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन बताए हैं उनका सही राह है। संघर्ष अभी जारी हैं, सपने होंगे सच। जिन्होंने संघर्ष किया ना दोस्तों, जो भी संघर्ष करेगा उनके सपने जरूर संघर्ष करेगा और सपने सच होंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? रूपांतरित में, आग्नेय में, अवसादी में या इनमें से कोई नहीं? हमें दोस्तों पूछा है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला जो होता है अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। सी ऑप्शन बताया है जिन विद्यार्थियों का हम लॉक करेंगे। दोस्तों सभी के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, लेकिन सभी को आंसर देते रहना। और जिन्होंने दोस्तों एक बार फिर से बता रहा हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर करेंगे। ये तीनों काम सभी विद्यार्थियों को करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में या इजराइल में? रेडियोधर्मी तत्व क्या दोस्तों थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे किस देश में पाया जाता है। ये सबका आंसर देखना चाहता हूँ मैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा भारत में। कहाँ पे दोस्तों? भारत में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने है, औपरेशिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? औपरेशिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आंसर बताएंगे, सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे रहेगा दोस्तों हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ए ऑप्शन बताया है जिन विद्यार्थियों का सही ऑप्शन रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? जो 13वीं शताब्दी थी दोस्तों, उसमें सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान, मलिक, अमीर या क्या दोस्तों सिपहलार? तो रहेगा दोस्तों खान। जो 13वीं शताब्दी में खान जो होते थे उस सेना का नायक होते थे। कौन दोस्तों? खान। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, लाल रक्त कण का निर्माण किस में होता है? लीवर में, अस्थि मज्जा में, अग्नाशय में या इनमें से कोई नहीं? लाल रक्त कणिका होती है दोस्तों, जिसका निर्माण किस में होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बी ऑप्शन जिन विद्यार्थियों ने बता दिया उनका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सूचकांक पत्र क्या कहलाता है? सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? श्वेत पत्र, ब्लू पत्र, पीला पत्र या हरा पत्र? तो भारत का राष्ट्रीय सूचकांक पत्र क्या कहलाता है दोस्तों? श्वेत पत्र कहलाता है। ए ऑप्शन बताया जिन विद्यार्थियों का सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला किस कारण से अपने को दिखाई देता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं?
तो दोस्तों ऑप्शन क्या रहने वाला, आपका सही आंसर बताएंगे तो रहेगा दोस्तों प्रकाश के प्रकिरण के कारण हमें क्या दिखाई देता, आकाश का नल रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है, बैल है, बाघ है या शेर है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, यही आपको आंसर में बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, बाघ है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जिन विद्यार्थियों ने सी बताया उनका सही रहा। दोस्तों एक बार कमेंट में बताएं क्लास कैसे लगी, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। और दोस्तों एसएससी में जो आपको सिलेक्शन लेना है, एसएससी जीडी में अगर आपका सपना है और फौजी बनना है, तो इन क्लासों से रेगुलर जुड़ जाएगा। आपको ये क्लासें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इनसे।